दोस्तों, मृत्यु यह शब्द सुनते ही दिल कांप जाता है, क्योंकि हम मौत को सबसे बड़ी त्रासदी समझते हैं। पर ओशो कहते हैं, मौत कोई त्रासदी नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी सच्चाई है। आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से ओशो रजनीश मृत्यु के गहरे रहस्य को स्पष्ट करते हैं। कहानी मृत्यु पर आधारित है, एक सूफी संत जिसकी मुलाकात मृत्यु से होती है। यह कहानी उस समय की है जब बगदाद में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका एक नौकर था। एक दिन वह नौकर घबराया हुआ उसके पास आया और बोला, मालिक, मेरी आज सुबह बाजार में मौत से मुलाकात हुई। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे डर लगने लगा। कृपया मुझे एक घोड़ा दीजिए ताकि मैं बगदाद से भागकर सरमरा जा सकूं। वहां जाकर छुप जाऊंगा ताकि मौत मुझे ढूंढ ना पाए। व्यापारी ने उसे घोड़ा दे दिया। नौकर घोड़े पर बैठा और तेजी से बगदाद से निकल गया। थोड़ी देर बाद व्यापारी स्वयं बाजार गया। वहां उसने मौत को देखा और पूछा, तुमने मेरे नौकर को क्यों डराया? वह बहुत घबराया हुआ है। तो मौत मुस्कुरा कर बोली, मैंने उसे डराया नहीं, मैंने तो बस आश्चर्य से देखा था, क्योंकि मेरी आज रात उससे मुलाकात सरमरा में तय है और वह खुद वही भागा जा रहा है। तो ओशो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं, यह कहानी नहीं है, यह सत्य है। मृत्यु से भागकर कोई बच नहीं सकता। जहां जाना है वहीं खींचकर जाना होता है। मौत तो तय है, वह हमारी मंजिल है। जिस तरह जन्म हमारे हाथ में नहीं है, उसी तरह मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। हम मौत से डरकर चाहे जहां छुप जाएं, मौत को टाला नहीं जा सकता। मौत को टालना असंभव है, क्योंकि मौत कोई बाहरी दुश्मन नहीं, मौत हमारे भीतर ही बैठी है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं, उसी क्षण मौत का बीज भी हमारे भीतर जन्म ले लेता है। मौत का डर क्यों? इस सवाल पर ओशो कहते हैं, हम मौत से डरते हैं क्योंकि हमने जीवन को ठीक से नहीं जिया है। हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ अधूरा है। हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारी महत्वाकांक्षाएं अधूरी है, इसलिए मौत हमें अधूरी लगती है। लेकिन जिसने जीवन को पूरेपन से जी लिया, उसके लिए मौत किसी उत्सव से कम नहीं है। ओशो का अनुभव, वे कहते हैं, जिसने ध्यान को जाना है, जिसने मौन को चखा है, उसने मृत्यु का भी स्वाद चख लिया है। ध्यान में हम मृत्यु का छोटा सा अनुभव करते हैं। जब हम आंख बंद करके मौन में उतरते हैं, तो मैं धीरे धीरे गायब होने लगता है। वह गायब होना ही मृत्यु का अभ्यास है। इसलिए जो ध्यान में गहरे उतरता है, उसके लिए मौत डर नहीं बल्कि मुक्ति है। मौत को मित्र की तरह देखना। इस पर ओशो कहते हैं, मौत शत्रु नहीं, मौत सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि अगर मौत ना हो तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। सोचिए, अगर मौत ना होती तो हम हर चीज को टालते रहते, न प्रेम करते, न सृजन करते, ना ही प्रार्थना करते। मौत हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है। मौत हमें जागृत करती है कि अभी इसी क्षण को जी लो। बुद्ध और मौत की सीख। बुद्ध के समय की एक छोटी सी घटना का जिक्र करते हुए ओशो कहते हैं, एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुंचे। वह रोती रही, चिल्लाती रही, हे तथागत, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। तब बुद्ध ने उससे कहा, ठीक है, तुम बस इतना करना कि पास के गांव में जाना, वहां से सरसों का दाना लेकर आना। पर शर्त यह है, ऐसे घर से सरसों का दाना लेकर आना जहां उसके परिजनों में किसी की मृत्यु ना हुई हो। और फिर वह महिला रोती बिलखती चली गई। वह घर घर जाती, पर उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसके परिवार में किसी की मौत ना हुई हो। और अंत में उस महिला को समझ आ गया कि मौत से कोई नहीं बच सकता, और वह वापस आ गई और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्ध ने कहा, अब समझी, मौत सार्वभौमिक है, मौत अनिवार्य है। मौत को स्वीकारना। ओशो कहते हैं, जीवन और मृत्यु दो नहीं है, बल्कि मृत्यु जीवन की दूसरी दिशा है। जैसे दिन और रात, जैसे सांस लेना और छोड़ना। मृत्यु को स्वीकारने वाला कभी भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही धारा के दो तरंगे हैं। मृत्यु का उत्सव। ओशो कहते हैं,
कि इंसान को अपनी मृत्यु के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। जैसे जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही मृत्यु को भी एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। तो अंत में निष्कर्ष यही है, मौत से भागो मत, जहां जाना है वहां पहुंचना ही है, इसलिए डर कर जीना व्यर्थ है। मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार कर हम जीवन को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।